आपको एक बार फिर से ज्ञात करा दूं मैं। माघ पूजा ये दिन बहुत बहुत महत्वपूर्ण है शासन के दृष्टिकोण से। इसलिए आपको याद दिला रहा हूँ कि शील लेने के पहले इस बात का अच्छी प्रकार से स्मरण रहे कि आज कोई छोटा दिन नहीं है। आज के दिन 1250 अनंत भिक्षु एक जगह बिना किसी पहले के निमंत्रण के, ऐसा नहीं कि पहले निमंत्रण दिया था क्या सभी सभी को, नहीं नहीं नहीं, बिना किसी निमंत्रण के एक साथ एक जगह पे 1250 अरहंत भिक्षु एकत्रित हो गए थे। ये सन्निपात कहते हैं, जो कि बहुत दुर्लभ होता है। तो इतना बड़ा दिन है। और इसी दिन भगवान ने ओवाद पातिमोक्ष का उपदेश दिया था। ये पातिमोक्ष से पहले की स्टेज है ओवाद पातिमोक्ष, जो कि दो पंक्तियों में या चार पंक्तियों में आ जाता है। तो इसलिए इस दिन को बहुत, हाल में तो विशेष रूप से इसे माघ पूजा करके कहा जाता है। और ये कई सारे बौद्ध राष्ट्रों में बहुत महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। तो जब आज आप शील ले रहे हैं तो आपको याद रहे कि अरे ये वो पूर्णिमा है जब 1250 आर्य श्रावक एकत्रित हुए थे। एक आर्य श्रावक उस दिन को स्मरण करते हुए ऐसे संघ का सन्निपात हुआ था। ऐसे दिन में उपोषित ग्रहण कर रहा हूँ। तो उस आर्य महासंघ को देखते हुए हम आज उपोषित ग्रहण करेंगे। तो उस बात का स्मरण रहे, अच्छी प्रकार से स्मरण रहे, है ना। तो आदरणीय पंडित जी, सभी जुड़े हुए श्रद्धावान शिव संपन्न उपासक उपासक की ओर से मैं आपको क्षमा याचना करता हूँ और अष्टशील याचना करता हूँ। अनुकंपा करते हुए अष्टशील प्रदान करें। सभी श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़ना है। साधु, साधु, साधु। अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवान् बुद्धं भगवन्तम् अभिवादेमि। स्वाक्खातो भगवता धम्मो धम्मं नमामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। क्षमा याचना। ओकासं वन्दामि भन्ते द्वारतेन मया कतं सब्बं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। द्वितीयंपि ओकासवन्दामि भन्ते द्वारतेन मया कतं सब्बं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। तृतीयंपि ओकासवन्दामि भन्ते द्वारतेन मया कतं सब्बं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। खमतु खमतु खमामि सुखिता हन्तु निरोगी हन्तु निदुःख हन्तु निब्बानस्य पच्य हन्तु। साधु साधु साधु। अठंग उपोसतशील याचना। ओकास अहं भन्ते तिसरणेन सह अट्टाङ्गसमनागतम् उपसतशीलं धम्मं याचामि। अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते। द्वितीयंपि ओकास अहं भन्ते तिसरणेन सह
अट्टाङ्गसमनागतम् उपसतशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथमे भन्ते तदीयम्पि ओकास अहं भन्ते तिसरणेन सह अट्टाङ्गसमनागतम् उपसतशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते। यं अहं वदामि तं वदेथ। आं भन्ते। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुदस्। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। सङ्घं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि सङ्घं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि सङ्घं शरणं गच्छामि ति शरणागमनं निठितं। आं भन्ते पानाति पाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि अदिन्ना दाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। अदिन्ना दान वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि अब्रह्मचर्य वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। अब्रह्मचर्या वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुमुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि सुरामेरयमज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरामेरय मज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि विकालभोजना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। विकालभोजना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि नच्च गीतवादित न च गीतवादितं विसुखदर्शनं विसुखदर्शना मालागन्धविलेपना मालागन्धविलेपन धारणमण्डन वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। धारणमण्डन विभूषणठाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि उच्चासना महासना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। उच्चासना महासना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि
साधु 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 तिसरनेन सन्धि अट्ठांग समनागतं उपोषतं शीलं धम्मं साधुकं सुरकितं कतवाप्पमादेन शील संपादितव्यो। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। अहं वन्दामि सर्वदा। साधु साधु साधु। आज क्योंकि बहुत बड़ा दिन है, इसलिए हम थोड़ा संघानुसति करेंगे। ठीक है, तो सब मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे। सबसे पहले तो हम हमारे शास्त्रा को वंदन करते हैं। बोलो। सबसे पहले हम अपने शास्त्रा को वंदन करते हैं, जिनकी करुणा, महाकरुणा जिनकी करुणा, महाकरुणा से हम अनुग्रहित है, से हम अनुग्रहित है, जिन्होंने पारमिता, जिन्होंने पारमिता, उपपारमिता, उपपारमिता, परमार्थ पारमिता परमार्थ पारमिता पूर्ण कर पूर्ण कर कि भव संसार को एक भव संसार को पार किया है। पार किया है। ऐसे ऐसे हमारे अनुत्तर हमारे अनुत्तर सम्यक संबुद्ध, सम्यक संबुद्ध, उन्हें मैं वंदन करता हूँ। उन्हें मैं वंदन करता हूँ। उसी प्रकार उसी प्रकार उनके द्वारा उनके द्वारा यह स्वाक्षात धर्म, ये स्वाख्यात धर्म जो अच्छी प्रकार से जो अच्छे प्रकार से बताया गया है, बताया गया है, समझाया गया है, समझाया गया है, सिखाया गया है, सिखाया गया है, दिखाया गया है, दिखाया गया है, ऐसे मार्ग को भी ऐसे महाप्रभु की भी मैं वंदन करता हूँ। मैं वंदन करता हूँ। भगवान भगवान के मार्ग पर भगवान के मार्ग पर यह जो आर्य महासंघ ये जो आर्य महासंघ चल रहा है, चल रहा है, मैं उन्हें वंदन करता हूँ। मैं उन्हें वंदन करता हूँ। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो, सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो। भगवान का श्रावक संघ सन्मार्ग पर चलता है, भगवान का श्रावक संघ सन्मार्ग पर चलता है। सन्मार्ग पर चल रहा है। उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो, उजुपटिपन्नो भगवतो श्रावक संघ। भगवान का श्रावक संघ हमेशा सीधे मार्ग पर चलता है। भगवान का श्रावक संघ हमेशा सीधे मार्ग पर चलता है। अतीत में भी इसी तरह चलता आया है, वर्तमान में भी इसी तरह चलता है, भविष्य में भी इसी प्रकार ही चलेगा भगवान का श्रावक संग। अतीत में भी इसी प्रकार चलता आ रहा है, वर्तमान में भी इसी प्रकार चल रहा है, और भविष्य में भी इसी प्रकार चलेगा। न्याय पटिपन्नो भगवतो सावक संगो, न्याय पटिपन्नो भगवतो सावक संघो। भगवान का श्रावक संग न्याय के मार्ग पर चलता है। भगवान का श्रावक संघ न्याय मार्ग पर चलता है। भगवान के श्रावक संग द्वारा अन्याय असंभव है। भगवान के श्रावक संघ द्वारा अन्याय संभव है। अतीत में भी यह श्रावक संघ ऐसा ही था, वर्तमान में भी यह श्रावक संघ ऐसा ही है, भविष्य में भी यह श्रावक संघ ऐसा ही रहेगा।
अतीत में भी एक श्रावक संघ ऐसा ही था, वर्तमान में भी एक श्रावक संघ ऐसा ही है, और भविष्य में ऐसा ही रहे। सामीचि पटिपन्नो भगवतो सावक संगो। सामिचि पटिपन्न भगवतो सावक संघ। कुशल मार्ग पर भगवान का श्रावक संग चल रहा है। कुशल मार्ग पर भगवान का श्रावक संग चल रहा अतीत में भी इसी तरह चल रहा था, वर्तमान में भी इसी तरह चलता है, आने वाले समय में भी भगवान का श्रावक संग इसी तरह चलता रहेगा। है। अतीत में भी इसी तरह भगवान का श्रावक संग चल रहा है, वर्तमान में भी इसी तरह चलेगा, और भविष्य में भी इसी प्रकार भगवान का श्रावक संग चलेगा। यदिदं चत्तारि पुरिसयुगानि अट्ठपुरिस पुक्कल ऐस भगवतो सावक संगो। यदि धनचत्तारि पुरिसयुगानि अट्ठ पुरिसपुग्गला एष भगवतो सावक संघो। इस प्रकार चार जोड़ी युक्त अर्थात सोतापति, सकुर्दागामी, यानागामी, अरंत, ऐसे आर्य फलों से युक्त होता है भगवान का संग। इसी प्रकार चार जोड़ियों से युक्त, यानी सोतापन्न, सर्गगामी, अनागामी, अनंत, ऐसे आर्य श्रावकों से युक्त होता है भगवान का संग। ऐसे आर्य श्रावकों से युक्त होता है भगवान का श्रावक संघ। ऐसे संग को मैं हाथ जोड़ के वंदन करता हूँ। ऐसे संघ को मैं हाथ जोड़ के नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। ऐसे संग को मैं अपने घर बुलाना चाहता हूँ। ऐसे संघ को मैं अपने घर बुलाना चाहता हूँ। ऐसे संघ को मैं दान देना चाहता हूँ। ऐसे संघ को मैं दान देना चाहता हूँ। ये संग बड़ा दुर्लभ है। ये संघ बड़ा दुर्लभ है। अहो सौभाग्य है मेरा, जो मुझे ऐसे संघ के गुण स्मरण करने का मौका मिलता है। अहो सौभाग्य है मेरा, जो ऐसे दुर्लभ संघ का मुझे दर्शन होता है। ऐसे दुर्लभ संघ को मैं स्मरण कर अपने मन को आनंदित कर सकता हूँ। ऐसे दुर्लभ संघ को मैं स्मरण करते हुए इस दुर्लभ मौका को, अपने मन को आनंदित कर सकता हूँ। अपने मन को आनंदित करता हूँ। भगवान के इस महासंघ के गुणों को याद करते हुए मैं अपने मन को, अपने शरीर को आनंद से, प्रीति से भरता हूँ। भगवान के गुणों को स्मरण करते हुए मैं अपने मन को आनंदित करता हूँ, प्रीति से आनंदित प्रीत- करता हूँ। भगवान का यह संघ निब्बान के मार्ग पर आरूढ़ है। भगवान का ये संघ निब्बान के मार्ग पर आरूढ़ है। ऐसे संघ को मैं वंदन करता हूँ। ऐसे संघ को मैं वंदन करता हूँ। ऐसे महासंघ को देख मैं भी निब्बान के मार्ग पर आरूढ़ होना चाहता हूँ। ऐसे महान संघ के साथ साथ मैं भी निब्बान की ओर आरूढ़ होना चाहता हूँ। भगवान के महासंघ के गुण अद्भुत है, भगवान के महासंघ के गुण अद्भुत है, विशाल है। विशाल है। महासंघ के गुण गंभीर है। महासंघ के गुण गंभीर है। यह गुण धारण करने योग्य है। ये गुण धारण करने योग्य है। महासंघ के गुण पालन करने योग्य है। महासंघ के गुण पालन करने योग्य है। महासंघ के गुण मनन करने योग्य है। महासंघ के गुण मनन करने योग्य है। मैं ऐसे आर्य महासंघ के चरणों को स्मरण करता हूँ। मैं ऐसे महासंघ को, आर्य संघ को, चरणों को स्मरण करना चाहता हूँ। मैं उनके चरणों के आगे अपने उत्तम अंग से वंदन करता हूँ।
मैं उनके चरणों के आगे उत्तम अंग से वंदन करता हूँ। मैं उन्हें मैं मैं उनको मैं उन्हें अंजलि बद्ध होके वंदन करता हूँ। अंजलि बद्ध होके वंदन करता हूँ। मैं आर्य महासंघ को शुद्ध मन से शुद्ध चित्त से वंदन करता हूँ। मैं शुद्ध मन चित्त से। से आर्य महासंघ को वंदन करता हूँ। आज मैंने जो अष्टशील धारण कर जो परिशुद्ध जीवन जी रहा हूँ, उस परिशुद्ध जीवन को आगे रख मैं उस आर्य महासंघ को वंदन करता हूँ। मैं आज अष्टशील धारण करके परिशुद्ध जीवन से जीकर मैं उस मैं उस आर्य मैं उस आर्य महासंघ को वंदन करता हूँ। मैं उस आर्य महासंघ को वंदन करता हूँ। मैं ये स्मरण करता हूँ मैं ये स्मरण करता हूँ कि वो 1250 भिक्षु मेरे आगे खड़े हैं और मैं घुटनों के बल बैठ के उन्हें वंदन करता हूँ। 1250 महासंघ मेरे सामने खड़ा है और मैं घुटनों पर खड़ा होकर उनको सभी को वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। आओ आओ, कितना सौभाग्य है मुझे कि मैं उनको स्मरण कर सकता हूँ। कितना सौभाग्य है मुझे कि मैं नमन कर सकता हूँ, वंदन कर सकता हूँ। साधु साधु। साधु साधु साधु। और आज हमने उन महासंघ को स्मरण किया है। आशा करता हूँ कि हर शब्द के साथ साथ आप उस शब्द को अनुभव भी कर रहे होंगे। तो आज माघ पूजा है। माघ पूजा के कारण से पूरे दिन में प्रयास कीजिए कम से कम 108 बार तो भी संघानुसति आपसे हो, है ना, पूरे दिन भर में। और उससे जैसे कि आपके आगे में वो 1250 भिक्षु बैठे हैं और आप बैठ के उनको स्मरण कर रहे हैं, उनका गुणगान गा रहे हैं, उनका गौरव कर रहे हैं कि भगवान या आपका संघ है या वो महासंघ को इस प्रकार आगे में इमेजिन कीजिए और ऐसा उनको संबोधित करके बोलिए कि आप आर्य महासंघ इस प्रकार सुपटिपन्नो युक्त है, उजुपटिपन्नो युक्त है, न्यायपटिपन्नो युक्त है, ऐसा संघानुसति वो कीजिए। कम से कम पूरे दिन भर में 108 बार करने का प्रयास कीजिए, है ना। हो सके तो 6 दिशाओं के ओर फूल रखते हुए, फूल अर्पण ऐसा फूल उछालते हुए, है ना, ऐसा वंदन कीजिए कि मैं उत्तर दक्षिण में रहने वाले भगवान के महासंघ को, काषाय वस्त्रधारी संघ को, आर्य महासंघ को ये फूल अर्पण करता हूँ, उन्हें वंदन करता हूँ। फिर दक्षिण की ओर फूल फूल ऐसा हाथ पकड़ के बोलिए कि मैं ये फूल भगवान के आर्य महासंघ को, है ना, भगवान के काषाय वस्त्रधारी संघ को अर्पण करता हूँ, इनसे उनकी पूजा करता हूँ। फिर दक्षिण पूरब पश्चिम ऐसे 6 दिशाओं को करके, है ना, साथ में वो अतीत अनागत और वर्तमान के भी ऐसा तीनों शब्द, तो ये तीनों वे सेंटेंस है ना, भगवान के आर्य महासंघ को मैं वंदन करता हूँ, है ना, भगवान के काषाय वस्त्रधारी संघ को मैं वंदन करता हूँ। और तीसरा वाक्य कौन सा था? हम्म, अतीत के, वर्तमान के और अनागत काल के सभी बुद्धों के आर्य महासंघ को मैं वंदन करता हूँ। ऐसे तीन तीन सेंटेंस हर दिशा के और हाथ में फूल रख के बोलिए और अर्पण कीजिए। अभी कर सकते होंगे तो अभी कीजिएगा, है ना, नहीं तो कल सुबह 6 के पहले।